32 साल तक कश्मीर में जो क्रूरता हुई वो किसके इशारे पर उसको छुपा कर रखा गया? किसने छुपाया कश्मीर का सच? 32 साल तक कश्मीर के सच की सुपारी किलिंग का जिम्मेदार कौन? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। रात के 8 बज रहे हैं। कश्मीर नरसंहार के जिस सच की 32 साल तक सुपारी किलिंग हुई, उसके लिए क्या देश का सेकुलर गैंग जिम्मेदार है क्या? सीधा सा सवाल। कश्मीर फाइल्स ने जो सच दिखाया वो 32 साल तक देश की किताबों से गायब क्यों रहा? 32 सालों तक क्यों हिंदुओं पर मजहबी क्रूरता की सत्य कथा छिपा कर रखी गई? क्यों 32 साल तक झूठ फैलाया गया कि हिंदू खुद कश्मीर से पलायन कर गए? वो तो कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित ऑपरेसर थे। क्यों 32 साल तक छिपाया गया कि यह हिंदुओं के खिलाफ मजहबी हैवानियत नहीं हुई? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा उठाने वाली जमात एक फिल्म से बौखला गई? पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक फिल्म से परेशान है। इस सबका जवाब है फर्जी सेकुलरिज्म, जिसने मोपला हिंदू नरसंहार को मोपला विद्रोह बताया। देखिए, अब तो ये कश्मीर फाइल है, अब तो सारी फाइलें खुलेंगी। मोपला विद्रोह, मालाबार नरसंहार, डायरेक्ट एक्शन डे, ये सारी फाइलें खुलनी चाहिए और सबकी क्राइम फाइल खुलनी चाहिए। ना सिर्फ फाइल खुलनी चाहिए बल्कि ट्रायल होना चाहिए। इसी फर्जी सेकुलरिज्म की वजह से देश कभी नहीं जान पाया कि 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन डे क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कोलकाता को हिंदुओं का शमशान बना दिया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे फाइल बनेगी। इसी फर्जी सेकुलरिज्म में गोधरा में हिंदुओं को जिंदा जलाने का सच छिपाया गया। हर कोई बताता है गुजरात दंगा, गुजरात दंगा, गुजरात दंगा। कोई साबरमती में किस तरह से हिंदुओं को जिंदा जलाया गया कोई बात करता है? वहां तो आग अंदर से लग गई थी। इसी फर्जी सेकुलरिज्म ने दिल्ली दंगों में उन दंगाइयों का साथ दिया जो विरोध के नाम पर देश जलाने निकले थे। यानी कि 1947 से 2022 तक फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर सत्य की सुपारी किलिंग हुई। और सत्य का सुपारी किलर कौन, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों में किया, उसी की बात हम करेंगे। देश नहीं झुकने देंगे में मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल यहां पर है और आज सारे मेहमान मेरे साथ हैं। यहां पर मौजूद है आशीष सूद, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडित, कश्मीर की आवाज। इरफान हाफिज लोन, कश्मीर की आवाज। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे सलमान निजामी साहब। लेकिन सबसे पहले कश्मीरियों की बात, कश्मीर की बात, कश्मीरी पंडित की बात। ललित अंबरदार, सच छुपाया गया क्या? सत्य की सुपारी किलिंग हुई जो 32 साल लग गए ये सच सामने आने में? ललित अंबरदार, आपने जो शुरुआत की मैं उससे जोड़ना चाहता हूं कि कंटेम्परेरी सेंस में आप बोलिए, हिंदुस्तान में, दुनिया में अगर कहीं पे भी सबसे लंबा चलने वाला नरसंहार वो हिंदुओं का है। वो शुरू हुआ कब? 1000 साल पहले गजवाए हिंद की जो लड़ाई शुरू हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा किया तो हिंदुओं की जिंदगी का जो एक पड़ाव था जेनोसाइड का शुरू हो गया। आपको यकीन नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे पहला सिटीजन मोहम्मद बिन कासिम था। और आपको यहां नहीं पढ़ाया जाता कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बाबर तक कितनी बर्बादी हुई हिंदुस्तान के अंदर। कितने हिंदुस्तानियों को मालूम है बाबर ने गुरुओं के गुरु नानक को जेल में डाला था? बाबर जाबर का शब्द बाबर द बारबेरियन गुरु नानक देव जी ने दिया था। और क्या बोला था जब लाहौर के तबाही हुई थी? गुरु नानक देव जी ने बोला था, लाहौर शहर कहर सवा पहर। और यहां पे ये लोग बाबर की दुहाई देते हैं, बाप मानते हैं उसको। राम मंदिर के बारे में बोलते थे, प्रूव करो राम मंदिर का लिए कि राम जन्मभूमि की वो यही है, आप राम जी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगो। तब किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी, तब पोलराइजेशन नहीं हो रही थी। और आज जब कश्मीर की बात कर रहे हैं, सन 47 हमने सोचा था कि 700 साल पहले जो हमारा नरसंहार कश्मीर में शुरू हुआ था, यह भी बताना चाहता हूं आपके द्वारा। ये जो बार बार बताते हैं, पूछते हैं कुछ लोग, तुम लोग लड़े क्यों नहीं वहां पे? 700 साल पहले कश्मीर 100% हिंदू प्रांत था। मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की, 2 बार हमने उसको वापस फेंक दिया। और उसके बाद वो जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता था, तोड़ता था, लूटता था, जाता था। लेकिन 700 साल पहले हमारा कश्मीर पे कब्जा किसी जंग के द्वारा नहीं हुआ था। सेटलर्स आए, राज परिवार में इंट्रिग्स की, कब्जा किया हुकूमत के ऊपर और हमारी मुसीबत शुरू हो गई। 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ। 700 साल हम लड़ते रहे, लेकिन अब 700 साल अभी 47 के बाद हमें लगा कि 15 अगस्त के बाद हम हिंदुओं को भी आजादी मिलेगी कश्मीर के अंदर।
दुर्भाग्य से न उन हिंदू और सिखों को आजादी मिली जिनको नेहरू एंड कांग्रेस ने 15 अगस्त को पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिया, पाकिस्तान में छोड़ दिया, और हमको वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की परिवार को दिया 370 और 35 के द्वारा कश्मीर में हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया। और जिनोसाइड सिर्फ एक्सटर्मिनेशन नहीं होती, खाली किलिंग नहीं होती है, जिनोसाइड की प्रक्रिया होती है, टारगेट किया जाता कम्युनिटी को, उनके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस वो छीने जाते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनकी जो बायोग्राफी है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित 5th कॉलमनिस्ट है इंडिया के। उस एक सेंटेंस में वो क्या बोलता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हिंदुस्तान के सेक्युलरों का आइकन, वो कहता है कि 5th कॉलमनिस्ट एक दुश्मन देश का एजेंट होता है। एक सेंटेंस में उसने बोला कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और कश्मीरी हिंदू यहां पे दुश्मन देश के एजेंट है। किसी सेक्युलर दिमाग में ये नहीं आया ये क्या लिखा जा रहा। और उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया ना, खुशवंत सिंह ने किया है। आज तक मैंने उनके कॉलम में कभी नहीं पढ़ा कि उस बुक के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्यों लिखा था। तो ये जो अभी हो रहा था सर, हम लोग 30 साल पहले अकेले थे, हमने रेजिस्ट किया, क्योंकि जिनोसाइड की परिभाषा ये भी होती है जो जिंदा बच गए उनमें जिंदा रहने की और रेजिस्ट करने की इच्छा शक्ति खत्म हो। उनका सर ये सोचते थे हम हिंदुस्तान की भीड़ में खो जाएंगे, लेकिन वो हमने डिफाई किया। आज हिंदुस्तान का 130 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीर का स्टेक होल्डर है। ठीक है सलमान निजामी, प्रॉब्लम क्या है? कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम है क्या? मतलब आज अगर मूवी बन रही है, कश्मीरी पंडितों का दर्द सामने आ रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथ की क्राइम फाइल खुल रही है इस्लामिक कट्टरपंथ की, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब सचिन सावंत हो, केरल कांग्रेस हो, दिग्विजय सिंह हो, वो कह रहे हैं बांटने का प्रयास, वैमनस्य फैलाने का, प्रॉब्लम क्या है? कश्मीरी पंडितों से प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ हुआ हमें उसका खेद है और नहीं होना चाहिए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी सिखों का भी कत्ल हुआ, कश्मीरी मुसलमानों का भी कत्ल हुआ। और उस वक्त कौन था सरकार में? सरकार वीपी सिंह की थी और कौन उसको सपोर्ट कर रहा था? भाजपा। और आज भी ये 1990, ये अच्छा हुआ मूवी बनी, ये मैं कहता हूं कि ये सिनेमा में नहीं, आपने बीच में नहीं टोका उनको। ये क्योंकि फैक्ट है। एक मिनट सुनिए, सरकार कब बनी थी वीपी सिंह की? 1990 में सरकार किसकी थी? कब बनी थी सरकार? कब बनी थी? उसी टाइम पे सरकार तो वीपी सिंह की थी ना। नहीं 90 में नहीं बनी थी। नहीं, कब बनी थी बताइए? 90 में वीपी सिंह की सरकार थी। बनी कब थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद बनी कब थी सरकार? वीपी सिंह की सरकार कब बनी थी? उसी टाइम बनी थी। बताइए ना सर, आपको पता ही नहीं है फिर कब बनी थी वीपी सिंह की सरकार? मैं कह रहा हूं आपको दिसंबर 1989। एक मिनट रुकिए ना, मैं बताता हूं। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी थी। 1 महीने बाद एक्सोडस हुआ था। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 महीने पहले, 1 महीने बाद हुआ एक्सोडस। वीपी सिंह की सरकार दिसंबर 1989 में बनी और 19 जनवरी 1990 में एक्सोडस हुआ। मैं कह रहा हूं 1 महीने पहले बनी थी वीपी सिंह की सरकार। आप सुनिए, जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी? अबे सुनिए, फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की सरकार थी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, खुद बोल रहे हैं सर। एक तो फैक्ट्स की बात, मैं फैक्ट ही बोल रहा हूं। वीपी सिंह की सरकार आपने बोला दिसंबर में, दिसंबर 1989, दिसंबर कितना, 1 महीने हो गया ना? हाँ, 1 महीने में पलायन हो गया तो जिम्मेदार वीपी सिंह। सुनिए ना मेरी बात, जब अरे 1 दिन में पूरा देश वहां यूक्रेन में तबाह हो गया। 70 साल आप लोगों ने राज किया, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं। 1 महीने पहले सरकार की वो जिम्मेदार। 1 महीने में ऐसे हालात बन गए कि उनको छोड़ना पड़ा। 1 महीने में इस्लामिक जिहादी इतने मजबूत हो गए। जब भाजपा सरकार आई तब कत्ल हुआ। आज भी भाजपा सरकार है, कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में मर रहा है, सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस के 70 सालों में एक भी आंच आने नहीं दी हमने किसी कश्मीरी मुसलमान को। 1947 में कश्मीरी पंडित ने आजाद की शरण में कश्मीरी हिंदुओं का बीच में मैंने नहीं बोला कराटे गुलाम नबी आजाद की सरकार में छोड़ा गया। कश्मीरी मुसलमानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 20,000 कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की बंदूक का शिकार हुआ, उस पर क्यों नहीं मूवी बन रही है? 50,000 कश्मीरी मुसलमान मरा गया, आसिया नीलोफर का बलात्कार हुआ, उस पर मूवी क्यों नहीं बन रही है? वन साइडेड पिक्चर। आप मुझे बताइए, आपने 6-7 सालों में आपने कितनी बार उनके लिए समर्थन किया? आपने कितनी बार पाकिस्तानी जाति के बारे में बोला? आपने हुर्रियत के लोगों को कितनी बार नकारा? आपने यासीन मलिक को फांसी बनाए और आप कह रहे हैं आपको मुसलमान याद आ रहे हैं। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो जहादियों, अरे जहादियों, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा? यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा? कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये तुम कश्मीरी हो। अरे यू आर सेटलर्स,
अरे तुम लोग कश्मीरी भी नहीं हो, घर खरीद रहे हैं, कश्मीरी कश्मीर में लेफ्ट क्यों नहीं फयाज जाके है खरीदने? जो देश के लिए आप मरता लोगों ने है। तुम कश्मीरी जैसे लोगों पंडितों के का लिए सौदा किया, दोगले हो तुम लोग, सेटलर्स की औलाद हो तुम पैसा लोग, कमाया, सेटलर्स हो, दिल्ली में कश्मीरी बैठ नहीं हो। के फिल्में बना के सलमान भाई, पैसे सलमान कमाया, सलमान भाई, अरे एक फिल्म सवाल से आग से लग गई, माइक एक में फिल्म से पे आग लग आज गई। सफर सलमान भाई, कर एक रहे सवाल है। भाजपा शासन ने उनकी आज तक हर बिजली टेलीविजन तक पे काट तुम्हारी दी। चर्चा सलमान भाई होती एक सवाल है, एक एक करके बात करते हैं। आप आपकी फिल्में नजर बना में रहे हो, क्या, पैसा सलमान कमा भाई रहे एक हो। सवाल है मेरा, क्या आपकी नजर में कश्मीरी हिंदुओं के, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार यासीन मलिक है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं हाँ या ना? उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। यासीन मलिक नहीं क्लीन चिट दे रहे हैं। अब यासीन मलिक को भी क्लीन चिट है यहाँ पर देखिए। पाकिस्तानी था, यासीन मलिक नहीं है। पाकिस्तानी है, उसको सजा फारूक मिलनी अहमद चाहिए। पाकिस्तानी लेकिन है, हर कश्मीरी डॉक्टर गुरु आतंकवादी पाकिस्तानी था, नहीं है। गाजी निसार पाकिस्तानी था। अरे छोड़ो, जहाँ दिया पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने वहां भी कश्मीर से देखा आवाज आती है। अल्लाह अकबर के नाम पे मस्जिदों से कत्ल क्या हुआ। आवाज अगर निकालते यासीन थे? मलिक जिम्मेदार था जैसा कि आप मान रहे हैं, अरे वो तो फिर नहीं मेरा था। सवाल है आपसे, एक हाँ, मिनट, ये बताइए, एक मिनट, मेरा एक सवाल है सलमान, एक सवाल है मेरा आपसे, सलमान मेरा एक सवाल है, आप ले सकते हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर यासीन मलिक जिम्मेदार था तो 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उसकी आवभगत क्यों की गई? मैं कह रहा हूं आपको, सुप्रीम बताइए कोर्ट ना ऑफ क्यों की इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2019 को केस गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट किया, बोला कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो मुसलमान था क्या? अच्छा, यासीन मलिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे? मैं कह रहा हूं वो यासीन मलिक जो खुद मान रहा है कि मैंने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को मार दिया, यासीन मलिक मैंने तो जेल उस में है रिटायर्ड ना। जज को मार मैं दिया कह रहा हूं, जिसने यासीन मकबूल मलिक भट्ट को तो सजा जेल में है ना सुनाई, साहब। और वहां पर आप प्रधानमंत्री बताइए, कार्यालय में आप आवभगत सरकार चल में रही है। है, आपने कितने कश्मीरी पंडितों चलिए, को ठीक है। वापस लिया? 8 साल। ठीक। 370 के बाद बताइए, क्या ये किया सवाल आपने? आपसे आशीष सूद, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, कश्मीरी पंडितों की आप लोग बात करते हैं, कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करा दी? सीधा सा सवाल है, बोलिए आप आशीष सूद, उसके बाद मैं आऊंगा लोन साहब आपके पास। मैं एक जवाब एक करके दूंगा। बोलेंगे। हाँ, मैं जवाब दूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये गंभीर मामला है, ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इस तरह चिल्ला चिल्ली से ये हम इस पे कहीं तार्किक बहस नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बाकी पैनलिस्ट से भी चाहूंगा कि मेरे समय का सम्मान करें। ठीक, देखिए अभी इंटरप्ट किया, अभी इन्होंने इन्होंने आपको बोलने नहीं देंगे। नहीं मैम, जब आपको हम बोलने दिया, बोलते वो हैं नहीं आप बोले, इंटरप्ट करते ऐसा हैं। नहीं है सलमान भाई, वो नहीं बोले आपके बीच में, जब वो नहीं उन्होंने बोले बोला, आपके मैंने बीच में नहीं बोला। वो नहीं आपके बीच में बोले, और सबसे जब ज्यादा मेरा समय टाइम आपको आता है दिया। आप बीच में उंगली कर नहीं, देते हैं। आपको पूरा समय मिलेगा आशीष भाई, आप बोलिए एक एक करके, एक एक करके, देखिए प्लीज ऐसे नहीं। देखिए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये सब चीजें खराब कर रहा है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। अभी गुपकार अलायंस बनता है, गुपकार अलायंस में इनकी पार्टी कांग्रेस साथ में बैठती है, और वो फारूक अब्दुल्ला पीडीपी के साथ आप लोग थे। और मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था उस वक्त। बहस करना नहीं चाहता 1990 में मुफ्ती सईद बात करिए, होम मिनिस्टर था। गुपकार अलायंस और आपने मुफ्ती सईद के दबाव में आके आतंकवादी को रिलीज किया। क्यों तलवे चाट रहे हो? हाफिज सईद को आपने छोड़ा, क्यों मसूद अजहर को आपने छोड़ा, आतंकवादियों को आपने छोड़ा, हमला किया कश्मीर पे। गुपकार अलायंस आप सेंटर में थे, गुपकार अलायंस कहता है कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, और पाकिस्तान से बात करो। गुपकार अलायंस कहता है राहुल गांधी मुंह में दही जमा के बैठता, और ये इन जैसे टूंजिया प्रवक्ता आके चिल्ला के उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो कभी नहीं गए नवाज शरीफ से मिलने, तो आपके शादी में आप लोग तो साइन करते हैं, आप लोग तो हमारे सैनिक शहीद हो गए, आप वहां पाकिस्तान पहुंच गए, साइन करते हैं दलालों की तरह, आप दलालों की तरह साइन करते हैं, आपने आतंकवादियों को छोड़ दिया, आपने आतंकवादी को छोड़ दिया। सलमान भाई ऐसा करते हैं, आप पहले वो बोल लें, आप एक बार बहुत चिल्ला सकता हूं। सलमान भाई आप पूरा बोलिए, ये जब तर्क नहीं होता तो छिछोरेपन ऐसा बता रहा हूं। आप बताइए, आप बोलिए, पूरा बोलिए आशीष भाई, एक मिनट। वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था या नहीं था, बताइए। ठीक है, ये सवाल हो गया। और कुछ भाजपा की सरकार में, वीपी सिंह की सरकार में मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था, उसी टाइम पे हुआ कश्मीर में जो हुआ। ठीक है, उसी टाइम में हुआ, 1 महीने में हालात बन गए थे ऐसे, है ना सलमान भाई? 1 महीने में हालात बन गए, आतंकवादी छोड़ दिए। 1 महीने में ऐसे हालात बन गए कश्मीर में कि लाखों हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा। आना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका सवाल हो बोल रहे गया। हैं। चलिए सवाल हो गया, अब आप बोलिए आशीष। हाँ हो गया, अब और भी कुछ है तो जनता देख रही है, जनता देख रही है। चलिए अब आप बोलिए, चलिए अब आप बोलिए। जिस आदमी को ये नहीं पता कि वीपी सिंह की सरकार कब बनी थी, पता नहीं कौन कौन लोग प्रवक्ता बन के खड़े होके आ जाते हैं। हमें पता है, वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह जी की सरकार बनी दिसंबर 1989 में। आज की बात करता हूं,
आज गुपकार अलायंस के साथ कौन बैठ के कहता है कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर है? बात करिए। राहुल गांधी क्यों नहीं कहते? सरकार में क्यों नहीं कहते राहुल गांधी? महबूबा मुफ्ती आपके साथ सरकार में थी, आप तब भी मुफ्ती था, आज भी महबूबा है। बोलो गुपकार अलायंस के हिस्सा नहीं हो? आज औकात है? नो, बोलो वी आर नॉट पार्ट ऑफ गुपकार अलायंस। रोज रोज उसके साथ बैठते गवर्नमेंट, इसलिए आपसे कोई तर्क का विषय नहीं है। आपने सरकार का मजा लिया 3-4 साल। पूरा बोलने दीजिए, आगे आगे मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आपको पूरा बोलने दिया मैंने, ऐसे मत करिए आप, ठीक है? एक एक करके। और दूसरी बात देखिए, 32 साल तक दर्द कितना हो रहा है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो आदमी बीबीसी के चैनल पर रिपोर्टर के सामने कहता मैंने हत्या की, उसको गलबैया होते हैं। आज जब ये सत्य लोगों के सामने उजागर होते हैं तो ऐसे बिलबिलाते हैं लोग, ऐसे बिलबिलाती है विचारधाराएं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो अपने आप को बहुत लिबरल कहते हैं। लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म के आड़ क्या है? इसकी आड़ यह है हर हिंदू, हर सनातनी और हर नेशनल जो सिंबल है उसको कमजोर करो, उनके धर्मस्थल खराब रखो, उनकी जनरेशंस के साथ जेनोसाइड करो। आप बोलिए मत तो आप सेक्युलर हैं, आप लिबरल हैं। अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या ये सत्य नहीं है जो उस फिल्म में दिखाया गया? सच किसने छुपाया? सच छुपाया कांग्रेस और उसके साथ जुड़े इकोसिस्टम ने सत्य छुपाया, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड्स है। जब 89 के बाद 2 महीने के बाद जगमोहन को वापस बुलाया गया तो पार्लियामेंट में वहां से निकाल दिया। जगमोहन जब सत्य रखना चाहते थे, का काम किया, आपने निकालने का काम किया, रखना चाहते थे, और आज शर्म आनी चाहिए आपको। के लोगों ने भाजपा सरकार ने निकालने का काम किया, नहीं दिया। कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बात रखने नहीं दी, उनको और दिया, ये लोग कहते हैं कि 8 साल में आपने बीजेपी ने हटा दिया, वो अपने आप चले गए, लोगों को निकाला। शर्म आनी चाहिए। मुसलमान भी मरा। सवाल दो है आपसे, सवाल दो है। सलमान निजामी के 2 सवाल है। सलमान निजामी के, एक तो पहला, बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार के दौरान हुआ एग्जोडस, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल जगमोहन जी थे जो आरएसएस मैन थे। ये 2 सवाल है, दोनों का सवाल ये है ना सलमान? 2 सवाल आपके, ये 2 सवाल है। जगमोहन आरएसएस मैन, राज्यपाल और वीपी सिंह बीजेपी। इनको इतिहास नहीं पता है, आप दोनों सवालों के जवाब दीजिए। जगमोहन क्या उससे पहले कभी गवर्नर थे? इन्हें पता ही नहीं होगा। बताया था उनको। बताइए कब थे गवर्नर? भेजा दिल्ली से। कब थे होम मिनिस्टर के ऑर्डर? पहले गवर्नर कब थे बताइए ना। उससे पहले किसने बनाया था बताइए ना। ये लोग आ जाते हैं 2-2 टके की बातें लेकर, जिन्हें पता नहीं है। जैसे राहुल गांधी, ऐसे इनके नेता, ऐसे इनके प्रवक्ता। बताओ ना कब था जगमोहन उससे पहले गवर्नर? किसने बनाया था उसे गवर्नर? अरे किसने बनाया गवर्नर उसे? आप मुझे बताइए, जगमोहन को उससे पहले गवर्नर किसने बनाया? आपको पता है या नहीं पता? इतना बताइए साहब। मैं कह रहा हूं 1990 में जगमोहन था, उससे पहले कभी गवर्नर थे? उसको छोड़िए, उससे पहले गवर्नर थे। मैं 1990 की बात कर रहा हूं। किसने बनाया था? 1990 की बात। अरे भाई किसने बताया था? भाजपा ने उसको गवर्नर। मैं बताता हूं 1984 से लेके 1989 तक उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने वहां गवर्नर के तौर पर उनको रखा था, जगमोहन जी को। राजीव गांधी जी ने रखा था, जो इनको मालूम नहीं है। आ जाते हैं कांग्रेस का पक्ष रखने, जिनको 1-2 टके की चीज नहीं पता, जिनको इतिहास नहीं पता देश का। ये आकर चर्चा करेंगे हमारे साथ। एक और तथ्य है, मैं ये चर्चा करेंगे। एक और तथ्य, 1 मिनट। 1.5 महीने में जगमोहन जी को एक सलमान भाई, एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं एक चीज बता दूं, जगमोहन जी को जब वीपी सिंह जी ने वापस बुलाया, ये ऑन रिकॉर्ड है भारत के इतिहास में। जगमोहन जी ने पार्लियामेंट में जब कश्मीर के हालात पे रखने की और किस प्रकार से 19 जनवरी को लोगों को वहां से निकाला गया, जब ये विषय रखने की कोशिश की, तो ये कांग्रेस के लोग थे पार्लियामेंट में, जिन्होंने हल्ला मचा के जगमोहन जी को वो विषय देश के सामने नहीं आने दिया। जगमोहन जी को राज्यपाल कब बनाया गया था 1990 में? सवाल है मेरा। सलमान भाई एक सवाल है। 1990 में देखिए, आप मुझे बताइए, सुनिए मेरी। 1990 कब बनाया गया था सलमान भाई? 19 जनवरी को ही बनाया गया था राज्यपाल, आपको पता है? सुनिए ना मेरी बात, बता दो ना। जिस दिन एक्सोडस हुआ उस दिन बनाया गया था। सुनो ना, मैं बात, और वो जम्मू में थे, श्रीनगर वो 21 तारीख को आए थे। मैं कह रहा हूं जगमोहन को आपने केवल लूटने का काम किया। अरे लूटा आपने महबूबा मुफ्ती के साथ के आवाम को। इन्हें ABC मुल्क के इतिहास की पता नहीं, और यहाँ इनके साथ आप डिबेट करने पे खड़ा करते हैं। ये चिल्ला के बोलते, बोलने नहीं देंगे। 1990 की बात बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया। उस वक्त 1990 में जगमोहन को एक साजिश के तहत भेजा गया था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालो। जगमोहन को आपने भेजा, कश्मीरी पंडितों को निकालो वहां से, एक साजिश के तहत। आज वही कम्युनिज्म आप पूरे देश में फैला रहे हो। कांग्रेस अगर ये कांग्रेस है
और कांग्रेस ने उनको बचाने का काम किया, कांग्रेसियों ने बचाने का काम किया, कांग्रेस ने छत देने का काम किया, आपने निकालने का काम किया। दो सवाल आप फेल हो गए उस दो वक्त। सवाल थे, एक तो वीपी सिंह बीजेपी से आप हुर्रियत की बात कर रहे हैं। दो सवाल थे। ये वाजपेयी है, वाजपेयी है हुर्रियत के साथ, ये वाजपेयी है हुर्रियत के साथ, खिलवाड़ करती है, ये वाजपेयी है हुर्रियत के साथ, देश की जनता ये वाजपेयी का फोटो है हुर्रियत के साथ। ये देखिए नेताओं के साथ गले मिल रहे हैं, ये हकीकत है आप लोगों की। ये चलिए अब मैं इरफान हाफिज लोन साहब देखिए कश्मीर फाइल देखी? जी नहीं, अभी नहीं देखी। देखने का इरादा है? जी देखेंगे, देखने का इरादा है। बिल्कुल। तो उसमें तो कोई आत्मगिलानी होगी, कोई बुरा लगेगा कि कुछ एहसास होगा? ये तो इस्लामिक कट्टरपंथ की फाइल खोल दी पूरी। देखिए अमन जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे आप टोकना नहीं, 1 मिनट दे देना टोकने के बिना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में जो मानवता का वहां कत्ल हुआ और ये हकीकत है, आपके पास आप जांच कर सकते हैं। भारत सरकार का भी मानना है अगर वहां पर जितने भी लोग मरे 90% जो वहां की बहुसंख्यक है उसे मरे, और बदकिस्मती से हमारे कश्मीरी पंडित भी 1% उसमें जान गंवाए। मेरे पिता आप सुनिए, आप देखिए मैंने नहीं रोका, आप 1%। मैं कहता हूं लाखों कश्मीरी पंडितों की खून से सने चावल खिलवाए गए, मार दिया, काट दिया। मुझे आप बोलेंगे 1%? मैंने आपको नहीं, आप मजाक उड़ाएंगे क्या? अरे आप प्लीज मजाक उड़ाएंगे? आप क्या 32 साल बाद भी मजाक उड़ेगा? आप बोलने हुआ ही नहीं, आपके पास उत्तर नहीं है, बोलने दीजिए मुझे। हुआ ही नहीं ना, बाद में आप काउंटर करिए। हुआ ही नहीं होगा, एक्सोडस ही नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ ही नहीं, बलात्कार हुआ ही नहीं, नरसंहार हुआ ही नहीं। झूठ मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। झूठ मत बोलिए। 1990 में मुझे तो बोलना ही है। छोड़ दीजिए। आप लोग निकल जाइए, निकल जाइए। एक मिनट नहीं, एक मिनट कम से कम बात रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात रख लीजिए। देश की जनता तो सर आप अपनी बात रखिएगा अपनी टर्म पर। 1 मिनट रुकिए, कम से कम बोलने दीजिए, बोलिए आप। मतलब वो कह रहे हैं कि ये नरसंहार हुआ ही नहीं था, ये कह रहे हैं। देखिए मानवता का कत्ल हुआ, 1 मिनट बोलेंगे लगातार, 90% मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखिए रिकॉर्ड चेक करिए, भारत सरकार का ये मानना है। मैं एक ही वहां पर नहीं, सारे मेरे पिताजी भी 1990 में मारे गए, और भारत सरकार प्रशासन का मानना उधर से गोली आई। केवल एक समुदाय के नहीं, 90% जो मुस्लिम है वो भी गोली के शिकार हो गए। मैं आपसे कहता हूं, आपने कहा क्रूरता, लेकिन सबसे क्रूरता अमन जी तब हुई, उस पर मूवी बनाइए। कश्मीर के आईजीपी कहते हैं कि अल्ताफ जो है क्रॉस फायर में निर्दोष मारा गया, उसकी बेटी कहती है मुझ पे दया करो, मेरे पिताजी की लाश दे दो। प्रशासन कहता नहीं, रात को सड़क पे बैठ के डंडे मारती है भारत की सरकार, और उसको लाश की सरकार मतलब आपकी सरकार नहीं है क्या? ये भारत की सरकार क्या होता है इरफान हाफिज लोन? आप पाकिस्तान से हैं क्या? ये भारत की सरकार क्या होता है? ये भारत की सरकार क्या होता है? आप पाकिस्तानी हैं क्या? बोलते हैं ये भारत की सरकार क्या होता है? आप पाकिस्तानी हैं क्या? कुनन पुष्पोरा में जो बलात्कार हुआ उस पे क्यों नहीं बोलते हैं? पथरी बल में 5 लोग मारे गए, कहा इन्होंने छठी सिंहपोरा का नरसंहार किया, दूसरे दिन वो 5 के 5 लोग निर्दोष निकले, कोर्ट मार्शल हुआ। अरे भाई क्या करते हो? हम सब ने मानव अधिकारों के शिकार है। संयुक्त राष्ट्र में चर्चा हुई कि इन कश्मीरियों को कैसे दबाया जा रहा है, सब लोग मारे गए। भारत सरकार जो है, देश जो है, वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। अच्छा, एक सवाल और वहां का विभाग कहता है वहां वायलेशन हुई। लोन साहब एक सवाल जी, एक सवाल, 1 मिनट, एक सवाल। आपने बोला हिंदू नहीं मुसलमान भी मारे गए, ये आपका आपने बोला ना? नहीं, सारे लोग। एक मिनट सवाल है, 1% कोई नहीं, मेरा सवाल है। आपने बोला मुसलमान भी मारे गए, हम सारे। मैं आपको चुनौती देता हूं, एक मुसलमान को किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो? जी, सवाल सुन लिया आपने? एक चुनौती है, एक मुसलमान को किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो? ये जो अल्ताफ मारा गया, कश्मीरी हिंदू ने मारा हो। लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को जिसने मारा उनका धर्म सबको पता है। चुनौती दे रहा हूं आपको, नाम दीजिए मेरे को। एक कश्मीरी हिंदू ने बताइए जिसने मारा हो। मैं वही कह रहा हूं, एक बताइए और उसके धर्म की वजह से मारा गया। बस हो गया, सारे वहां पर थ्योरी खत्म, थ्योरी खत्म। मुझे क्या मुसलमान को उसके धर्म की वजह से मारा गया? हिंदुओं को उनके धर्म की वजह से मारा गया। कत्ल में हो गया, बस। आपने 100 से ज्यादा लोगों को मारा, जो पथरी बल में निर्दोष लोगों को मारा, हो गई। जो अल्ताफ था, का जवाब दीजिए ना, चीखे नहीं ना। मुझे लाश दो, इससे ज्यादा क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ?
वो ललित भाई देखिए, आपको लोन साहब नहीं है, लोन साहब मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं सीखने है। से आपका सत्य नहीं हो जाएगा। अगर मेरी थ्योरी खत्म होगी, आप विजय एक्सपोज हो गए, आपका झूठ नहीं आगे चलेगा। हम पे जो बीत रही है, एक दिन हमारे साथ इंसाफ होगा, एक्सपोज हो गए। और जिस तरीके लोन साहब से 1 मिनट में एक्सपोज हो गए। एक मुसलमान को उसके धर्म की वजह से मारा गया, मैं चुनौती दे रहा हूं, बता दीजिए। चलिए हो गया, अब कश्मीर का आवाज जाग चुका है। ऐसे बारामूला में विधानसभा चुनाव नहीं जीता जाएगा। ओके, मैं बोल रहा हूं, को पता है बीजेपी काटने बांटने की राजनीति कर रही है। सबसे पहले तो मेरे जवाब देना चाहता हूं, मेरे भाई है। अरे तुम्हारे भाई नहीं हो सकते, पाकिस्तान के तटबंधी हो। तेरे घर के सामने जो कश्मीरी पंडित है वो कहां गए? उनको आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, कहां गए आपके संदर्भ में? अरे कहां है, कहां है विनोद? कितने थे? 30 साल पहले कितने थे? 30 साल पहले कितने थे? 30 साल पहले कितने थे? बताओ, 32 साल पहले कितने थे? एक ही घर था क्या? सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना कि कितने मुसलमान मरे, कितने हिंदू मरे, हाँ बताना चाहता हूं। बुरहान वानी मरा, उसको भी गिन रहे हो? जाकिर मूसा मरा, उसको भी गिन रहे हो? मैं तो भगवान से शिकायत है मेरी, वो बुड्ढा उसामा बिन लादेन कश्मीर का, सैयद अली शाह गिलानी कुदरती मौत मरा, उसको तो जेल में सड़ के मरना चाहता। उसका भी दूंगा, उसका दूंगा, जवाब दूंगा। अल्ताफ की बेटी को इंसाफ दीजिए, जो निर्दोष लोग वहां पर मारे गए। के साथ जवाब दूंगा। कुनान पोस्टपुरा से शुरू करते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपके बहुत सीनियर कलीग बीजी वर्गीज, प्रेस कमीशन, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से सरकार ने उनको भेजा था इसी कुनान पुष्परा के रेप को प्रूव करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए। और बीजी वर्गीज बीजेपी के नहीं, वो तो प्रो सेपरेटिज्म आर्टिकल लिखते थे। उनकी रिपोर्ट है, वहां पे कोई रेप नहीं हुआ, ये सब कंकॉक्टेड प्रोपेगेंडा था। बीजी पढ़ लीजिए, बड़े वो गुजर गए हैं। बीजी वर्गीज रिपोर्ट पढ़िए, बीजी वर्गीज रिपोर्ट पढ़ो। बताऊं, गोलकदल बताता हूं, गोलकदल बताता हूं। अरे देखो, सुनो, देखिए बनाता हूं मैं, अभी तुम्हारे पर भी फिल्म बनाता हूं मैं। सुनिए, आपके द्वारा बताना चाहता हूं, देश के अंदर जो भी हिंदुस्तान के सोवरेनिटी को ललकारेगा, कश्मीर के अंदर नारे लगाएगा, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला लेगा, उसको कब्र में जाना पड़ेगा AK-47 राइफल की गोली खा के, ये याद रखेगा। और योगी जी को, जिसने कहा मुसलमान महिलाओं को कब्र से निकालो और उनके साथ बुरा कश्मीर की बात कर रहे हैं क्या? तुमने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार इसलिए किया क्योंकि योगी जी हैं? गिरजा टिक्कू का कत्ल और मर्डर इसलिए किया क्योंकि वो योगी जी हैं? वहां हुआ कत्ल, सब लोगों के हुए कत्ल, आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो कत्ल हुआ, लेकिन सब समुदाय के लोग इसके शिकार बने। अरे भाई क्या बताऊं आपको, हमारे लोग जाते थे 90 के दशक में, जनवरी के महीने में सब्जी खरीदने जाते थे हब्बा के दल में, मना करते थे और पीछे से फिर टॉन्ट करते, अरे दे दे पंडिता इन्हें दे दे। ऐसे लोग हैं ये, और ये आज के हमारे पड़ोसी नहीं है, ये तो कन्वर्ट्स है। 700 साल पहले हम हिंदू थे, इनके दादा परदा जो डर गए वो मुसलमान बन गए, और ये मेरे सैकड़ों वर्षों के मेरे पड़ोसी हैं, और उन्होंने खिड़कियां दरवाजे बंद कर दी जब कश्मीरी हिंदू का एक एक करके। इनका आरोप ये है, वो कह रहे हैं कि ये एक तरफा, आराम से बात करेंगे, समझना। इनका कहना है कि एक तरफा, एक मिनट, आरोप है ये, आरोप ये है कि एक तरफा है, एक पक्षी है, सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का पक्ष है, कश्मीरी पंडितों का है, मुसलमान भी मरे। मतलब ये जो केरल कांग्रेस कह रही है, यही लोन साहब कह रही है। इसका जवाब हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाएगा वो तो मरेगा ना, वो तो मैं आपको भी बता रहा हूं, आप उठा लो। जो प्रधानमंत्री, अरे ये बहुत से क्या है, कोलैटरल डैमेज हर जगह होती है, हिटलर की पॉलिसी है, उनके लिए आर्मी के ऊपर हिटलर की पॉलिसी है, झूठ को बोलते रहो, रिपीट करो, सच लगेगा। 32 साल से बोल रहे थे ना तुम लोग, 32 साल से तुम लोग बोल रहे थे ना, पर मेरे पिताजी जैसे बहुत सारे बुरहान वानी को शहीद होते हैं, बुरहान वानी को गिनते हैं वो 90% में लोग, जाकिर मूसा को गिनते हैं 90% में लोग, ये है ये निर्दोष शहरी मारे गए, जिसमें मेरे वालिद साहब भी है, हम सब इसके शिकार हैं। पाकिस्तान जाइए, वहां आपको खुशी मिल जाएगी, कोई गोली नहीं मारेगा। अच्छा नहीं, लेकिन लोन साहब ये तो सवाल है कि जाकिर मूसा, बुरहान वानी को भी आप उसमें गिनते हैं? जाकिर मूसा, और हाँ, ये हम पे अत्याचार है, फयाज का नाम लीजिए, भारत सरकार मेरा हीरो है, हिंदुस्तान भारत माता का सपूत है, वो मेरा हीरो है।
राइफलमैन औरंगजेब मेरा हीरो है, कैसे कहता है? एक बेटा मारा गया, बाप कहता है 3 बेटे और हैं। जिन्होंने कुनन पोषपोरा किया वो क्या है? जिन्होंने बल किया वो क्या है? जिन्होंने गोविंद कदल किया वो क्या है? जो निर्दोष अल्ताफ। आशीष सूद, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, ये रिएक्शन यहाँ पर ये आ रहा है कि ये बेसिकली कश्मीर के मुद्दे का हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी, और एक दर्द के समुदाय को समझते हैं आप लोग, मतलब चाहे हिंदू और आप लोग हिंदू मुसलमान। एक मिनट से आवाज आएगी, यहाँ क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, आप बोलोगे हिंदू मुसलमान है या कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा? कश्मीर के हिंदुस्तान में रहना, हिंदू बन के रहो। आशीष, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? कैसे खड़े आप यहाँ पर? लोन साहब, ये कौन खड़ा है यहाँ पर? कौन है आप? पहले आप हिंदू थे, मुझे भी पता है, लेकिन अभी आपको किसी ने कहा है कन्वर्शन के लिए, घर वापसी के लिए? नहीं बोला ना, फिर बात खत्म। किसने बोला आपको? ये फेक न्यूज ना फैलाएं। आशीष सूद, हिंदू मुसलमान, कश्मीर का मुद्दा यहाँ पर बैठे लोग बोल रहे हैं ये सही है, चलिए ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ फेक न्यूज है। चलिए अब आशीष सूद बोलेंगे, अब आशीष सूद, उसके बाद सलमान भाई मैं आपके पास आऊंगा। मैं बताता हूँ, आशीष, मैंने आपसे भी पहले आशीष एक एक करके। जो लोन साहब कह रहे हैं वो फेक न्यूज इसलिए भी है क्योंकि लोन साहब ये नहीं बताएंगे, चाहे बीजेपी को घाटी में वोट मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, हर एक बहन के घर जिसके यहां सिलेंडर की जरूरत है वहां सिलेंडर पहुंचता है। वहां इनके राज में, जिस राज को ये अपना कहते हैं, उस राज में 2.5 मकान मिला करता था पंचायत को। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर एक को बिना विदेश में काला धन था वो कहाँ है? कितना डाला अकाउंट में? विदेश में धन जो काला धन है कहाँ है? कहाँ है वो नौकरियां? 5 करोड़ नौकरियां मेरे अकाउंट में कितना डाला? काला धन कहाँ गया? काला धन वापस दो, कहाँ है? कहाँ दे दिए? झूठ बोल रहे हैं। आपकी टेंडेंसी जगमोहन ने बहुत अच्छी तरह बता दी थी। आप लोग यहाँ आके नेशनलिस्ट होते हैं, जम्मू में जाके कम्युनिस्ट हो जाते हैं और वहां जाके कम्युनल हो जाते हैं। ये बात इसीलिए आपको ये दर्द है, चाहे हमारी जान चली जाए, हम कैसे है वो बात कैसे श्रीनगर और अनंतनाग 100% पाइप्ड वाटर से जुड़ गया, तुम लोग 70 साल तक नहीं जुड़वा पाए। तुम लोगों को जगमोहन जी के राज में पक्का पानी पीने को मिला नल से, ये भूल गए। आज जब एक पंचायत में 2.5 मकान देती थी आप लोगों की सरकार, आज बात सुनिए, बाहर मैंने अभी देखा, अरे बात सुनिए सर, हर व्यक्ति को जब मकान मिलता है, आपके स्टूडियो के बाहर मैंने देखा छत के बिना कोई सो रहा है, डस्टबिन से खाना निकाल रहा है। कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं है। जो पत्थर मारेगा फौजी पे, जो पत्थर फेंकेगा देश के प्रशासन पे, जो देश में अराजकता फैलाएगा, उसको कानून सम्मत सजा मिलेगी। अगर वो फौज की गोली की लाइन में आएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो देश के कानून के सामने खड़ा होगा वो उसको फेस करना पड़ेगा। इसमें क्या सिविलियन और क्या वो, और जो सिविलियन मारे जाते हैं, कोई जो निर्दोष शहरी मारे जाते हैं, लोगों ने जो आपका अत्याचार है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप हमें सबको दबा रहे हैं, दिखाया इसलिए दर्द है। इस पिक्चर ने वो सत्य भी दिखाया है। बिट्टा जैसे लोग, मेरा केवल ये निवेदन है, कुनन पोषपोरा को भी दिखाए और कदल को भी दिखाए, अल्ताफ की बेटी जो रो रही है, मुझे अपने बाप की लाश दी जाए वो भी दिखाया जाए। 370 जिस तरीके से, जिस गैर कानूनी तरीके से आपने छीना वो भी दिखाया जाए। सिविलियन को मारता है, कौन मारता है? इस पिक्चर ने नंगा कर दिया। एक मिनट पहन के गया था ना फौज के कपड़े। आज वही कौन मारता है? लोन साहब, इरफान हाफिज लोन कौन मार रहा है? सिविलियंस को कौन मारता है? सेना कभी नहीं बोलेंगे इन्होंने आतंकी मारते हैं ना, आतंकी मारते हैं, देखेंगे भी नहीं। देखिए बिट्टा क्या था, नहीं क्या था, फौज के कपड़े पहन के नहीं जाते आतंकी। कौन मारता है? सिविलियंस को कौन मारता है? मेरा केवल सिविलियंस को कौन मारता है? मेरा केवल इल्जाम लगाओगे, ये औकात है तुम्हारी, इतनी हैसियत। मेरा केवल ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से कुनन पोषपोरा में रेप हुआ, पत्रीबल में फेक एनकाउंटर हुआ, जो पत्रीबल में एनकाउंटर हुआ, जो गौ कत्ल हुआ, अल्ताफ जो मारा गया, जिस तरीके से उसकी बेटी दया, वो जो गौ कत्ल में आए थे, नारे क्या लगा रहे थे? फिर कितने लोगों को मारा आपने? मरेंगे। देखिए ये सत्य आया, कहता है कि जो 100 लोग मारे गए सिविलियंस, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ उनको। अरे क्यों नहीं? शेम मुझे कुछ नहीं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा वो गोली की जमीर है, इस वक्त तो बोलिए। मरेगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा। भारत सरकार की मांग की बताना चाहता हूँ एक चीज
छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने एक सेकंड सर, एक सेकंड, अभी ये बड़े गर्म की बात है, मैं सबके बारे में बताना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। देश के अंदर 1990 तक कश्मीर के अंदर लगभग जीरो क्राइम होता था। हम लोग घर की जो चुटकियां नहीं लगाते थे, हम लोग जेवरात पहन के घूमते थे सड़क पे, कुछ ऐसा नहीं होता था। इस्लामिज्म था, हर जुम्मे के जुम्मे होता था, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगते थे, हिंदुओं को धमकियां मिलती थी, लेकिन फिजिकल असॉल्ट नहीं होता था, क्राइम नहीं होता था। उसी सोसाइटी के अंदर जहां बच्चे हैंड ग्रेनेड के साथ खेलते हैं, जहां बच्चे सुसाइड बॉम्बर बनने की तैयारी करते हैं, आप इमेजिन करेंगे कि ये जो इस्लामिज्म की जो वहां पे जहर है कितना फैला हुआ। बुरहान वानी का बाप, मुझे कहानी बताने दो। बुरहान वानी का बाप दिल्ली की एक बहुत बड़ी पत्रकार, उनका आप कश्मीर को सुलझाए, कश्मीर में शांति होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। कश्मीर को आप सुलझाए, मैं आपको गारंटी देता हूं, कश्मीर सुलझाएगा, कश्मीर में शांति होगी। जो भी कश्मीर में हुआ है गंदी राजनीति है, कश्मीर एक समस्या है, बातचीत से हल करें। बुरहान वानी का बाप, अरे कोई समस्या नहीं वहां पे, आप उसको तोड़ना है, वहां यूनियन टेरिटरी बनाने तरीके से अमन पसंद लोग हैं, सुनिए, हम शांति से लड़ना चाहते हैं। लोन साहब बुरहान वानी के बाप के पास हरिंदर बवेजा, हिंदुस्तान टाइम्स की बहुत बड़ी पत्रकार, सीनियर पत्रकार, वो एक वीडियो इंटरव्यू लेने के लिए गए। वो हेडमास्टर बाप, जो दुनिया भर में जगह हेडमास्टर बाप का बेटा मारा गया, बुरहान वानी, जो आतंकवादी था, पाकिस्तान का टटपुंजा था कश्मीर के अंदर। मरने से पहले वो हरिंदर बवेजा उससे पूछती है, आपको डर नहीं लगता कि बेटा मारा जाएगा? हाँ, वो कहते हैं, वो जो हेडमास्टर बाप कहता, मैंने तो उसको अल्लाह के नाम किया हुआ। जब वो मारा गया, वही हरिंदर बवेजा उसी हेडमास्टर बाप के पास जाती है, अब आप उसको मातम मना रहे हो? कहते नहीं, मैंने तो उसका अल्लाह के नाम कर दिया, और ये यहाँ पे मातम मना रहे हैं, इनके लोग मारे गए। बुरहान वानी के लिए मातम मना रहे हैं, जिसके बाप कहता है। सलमान निजामी, अब एक मिनट रुक जाइए। सलमान निजामी, आप लोगों पर आरोप है, बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप लोग भी सिर्फ एक समुदाय के दर्द को समझता है तुष्टिकरण के चक्कर में। आपको लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं के दर्द पर सियासत करेंगे, अगर थोड़ा सा रोना धोना करेंगे तो कंसोलिडेट कर लेंगे तो वोट बैंक अपीज हो जाता है। ये तो इनकी नीति है, कांग्रेस की नीति है। अच्छा, कश्मीरी पंडितों को निकालने का काम जो है भाजपा ने किया उस वक्त, और जिस तरीके से गौ कदल का जिक्र हुआ, जिस वक्त गौ कदल का जिक्र हुआ, गौ कदल में 100 से ज्यादा वहां के मुसलमानों का भी कत्ल हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा, अगर 1990 छोड़ दीजिए, आप 7 साल में बताइए कितनी नौकरी आपने कश्मीरी पंडितों को दी, 370 आपने हटाया, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसाया वहां, कितने आपने, अनुपम खेर आपका इतना बड़ा जो है कश्मीरी पंडितों, अरे भाई वो पैसे कमा रहा तो हम क्या करें? वो जो है कमा रहा, क्यों करो? क्यों आप दूसरा पैसा कमा रहा है, कश्मीर में क्यों नहीं लोग पैसे कमाएगा? वो पैसा कमाए और गरीब लोग सफर करें। हिंदुओं के दर्द दिखाएगा, बुरा लग नहीं, अच्छा है, आपका मैं कह रहा हूँ ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में डिबेट होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट की कि इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए, पिटीशन मैंने रिजेक्ट नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में ये जेनोसाइड का सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट किया। क्या कश्मीरी मुसलमान जज था? क्यों रिजेक्ट किया? जगमोहन सबसे पहले गवर्नर कब थे? आप उसको छोड़िए ना यार, आप तो गांधी को नहीं मानते, छोड़िए, आप डेट को छोड़िए। मैं आपके 7 साल का जवाब देना चाहता हूँ, मैं 8 साल का जवाब देना चाहते हैं, आप छोड़िए गवर्नर को। मैं आज 8 सालों में आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए, मुझे बताइए ना। बिजली काट दी, उनको पैकेज नहीं दिया आपने, उनको जो हमने कंपनसेशन दिया था वो भी रोक दिया, जो हमने उनके फ्लैट वो भी रोक दिए। कोई नहीं था, अभी लड़ते कश्मीरी पंडित सड़क पे वहां सफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी खा रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हमने उनको रोजगार दिया, आपने सिर्फ उनके नाम पे यहाँ वोट। सलमान, एक सवाल है फिर मेरा आपसे, बोलिए आपने, एक मिनट सलमान भाई, एक सवाल, एक मिनट सलमान भाई, आप लोग कश्मीरी गवर्नर कब थे ये तो पूछ लो। जगमोहन पहले गवर्नर जगमोहन की सबको पता है, आप जगमोहन के पीछे क्यों पड़ गए? मैं तो मोदी से सवाल कर रहा हूँ, मैं जगमोहन से वो तो मर गया, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जिंदा है, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ। कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? आपने सिखों के लिए क्या किया? क्या कश्मीरी सिख वहां नहीं मरा? क्या मुसलमान 50,000 नहीं मरा कश्मीर में? क्या कश्मीरी आज, अरे जगमोहन को छोड़िए, वो मर गया, मैं आज की बात कर रहा हूँ।
आज जो है कश्मीरी पंडित आज भी मर रहा है। शट अप। आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में मर रहा है। कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाया। शेम ऑन यू। नहीं, अरे शेम ऑन यू। पाकिस्तानी चटपुंजे जगमोहन ने कश्मीर को हिंदुस्तान के लिए बचाया। जगमोहन ने नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, अगर कश्मीरी पंडितों को किसने बचाया वो कांग्रेस सरकार ने बचाया। बर्बाद कर दिया। कांग्रेस सरकार ने उनको छत देने का काम किया, आपने निकालने का काम किया, आपने उनके लिए सिर्फ वोट बटोरने का काम किया। जाइए कैंपों में, जाइए वहां शूटिंग करिए, जम्मू के कैंपों में जाइए और देखिए 7 साल में कश्मीरी पंडितों क्या हाल हुआ। जाइए कैंपों में अनुप खेर को लेकर जाइए, जो राजीव गांधी के समर्थन से सरकार चला रहा था, यहाँ बैठ के नोट कमाते हैं, फिल्में बना के पैसा कमाते हैं। आप कैंपों में जाइए और देखिए आपकी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के माइग्रेंट कैंपों में बिजली काटने का काम किया, मीटर लगाया, उनको राशन जो मिलता था उसको रोका है। कश्मीरी पंडितों को जो राशन मिलता था वो भी रोका आपने। जो उस पिक्चर में दिखाया वो गलत है। 7 सालों में 370 भी हट गया कि फारूक अब्दुल्ला वापस गए। अरे फारूक अब्दुल्ला को छोड़िए, मैं 60 साल का सवाल, मैं 8 साल का जवाब मांग रहा हूँ आपसे। 8 साल में क्या किया आपने वो बताइए मुझे। 8 साल में क्या किया आपने? 370 हटा के क्या किया आपने मुझे बताइए। सलमान एक चीज फारूक सवाल, एक मिनट सलमान आज से पहले सलमान मेरा सवाल है, आज से पहले कश्मीर पर कई फिल्म बनी, बिल्कुल बनी, इससे पहले कई मूवीज बनी है। इस मूवी से इतनी चिढ़ क्यों है आप लोगों को? चिढ़ है, मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में आप सचिन सावंत से लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस, केरल कांग्रेस, दिग्विजय सिंह, हमने रिप्रेजेंटेशन दी कश्मीरी पंडितों को। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको इतनी? हमने बनाया भाई, उनका दर्द आ रहा है सामने कश्मीरी पंडितों का, आपको क्या समस्या है? सब कुछ दिया इन्होंने 8 साल में क्या किया? सिर्फ वोट बटोरे। सुनो, हमने कुछ नहीं माइग्रेंट कैंपों में जाइए भाई, सुनो। हमने भाई कोई कश्मीरी पंडित है, कोई कश्मीरी सिख है, कोई ईसाई है, हमने सबकी सुरक्षा के लिए काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर का काम जो सरकार का होता है, आम नागरिकों का नहीं होता। उसमें चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या पंडित हो, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। आप उस वक्त सरकार में थे, क्या किया आपने? हो गया, मैं बताऊं कश्मीर मैं बता दूं अब, एक सेकंड। ये बार बार कहते हैं हमने क्या किया, इन्होंने बहुत कुछ किया। नहीं हुए जितने माइग्रेट नहीं हुए, जितने डीडीसी चुनाव हुए, आज कश्मीरी मुसलमान नहीं मर रहा जीती, वहां की हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, इसलिए बेकसूर लोग थे, उनको लाश तक नहीं दिया। सलमान निजामी सीधा सा सवाल पूछ लेता हूं, बार-बार इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। रुकिए ना, मेरा सवाल लीजिए। 1000 बनाएंगी। मैं बताता हूं ये क्या है, बोलते रहिए, फायदा नहीं है ऐसे। सलमान भाई एक मिनट, कश्मीर में एक मिनट, नहीं मैं बताऊं, ये दोनों लोग इस कोने में खड़े इसलिए कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट से बोलते हैं, वो एक इंडस्ट्री है। They are paid by the anti-national people to shout against the government, to shout against the plight of Kashmiri Hindus। चलिए ललित देखिए, सवाल ये था, चाहे कश्मीरी पंडित हो, उसके बाद मैं आ रहा हूँ लोन सवाल, सब एक हैं बस। चलिए, हमें कोई अलग नहीं करता। एक पॉइंट मेरा प्रोपेगेंडा के है और मेरा दूसरा बीजेपी के प्रवक्ता था, तुम उनकी निंदा करते हो, बोलो। हम निंदा करते हैं, आपने छोड़ा उनको, आपने आतंकवादियों को छोड़ा दिल्ली में, आपने उन लोगों को छोड़ा यहाँ। जनता देख ले, छोड़ने वाले आप लोग थे। एक बार ये नहीं कहा जा के लिए छोड़ा आपने, अच्छा बोल दो, मुफ्ती सेठ की बेटी के लिए छोड़ा उनको, हिस्ट्री आप गूगल करके। आप ये बोलो, मुफ्ती सेठ की बेटी के लिए 19 जनवरी जिन्होंने उनका कत्ल किया, उनको फांसी दो। सलमान निजामी कह रहे हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया उनको फांसी दो, लेकिन इनको भी सजा दो क्योंकि इन्होंने आतंकवादियों को रिहा किया। सलमान भाई एक मिनट, आप लोग कश्मीरी हिंदुओं के साथ हैं? बिल्कुल हम हैं। तो जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को वहां से भगाया, उनका नरसंहार किया, उन इस्लामिक कट्टरपंथियों की क्या बोल दीजिए? मुसलमानों को भी मारा। नहीं 19 जनवरी 1990, ये आप नहीं बोलेंगे। बिल्कुल मारा। फिर आशीष सूद सही निकले, मैं गलत था। कौन सा मुसलमान अपने धर्म की वजह से? अब मैं बताता हूँ एक चीज, सलमान निजामी मेरी बात सुनिए। अब जिन मुसलमानों को दिखाइए, जनता को दिखाइए जेनोसाइड को, लोगों के साथ बलात्कार को, लोगों की मां बहन को, कत्लेआम को निंदा करने की कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। अगर ऐसा हुआ सलमान निजामी इसलिए हुआ जिन्होंने बिल्कुल हुआ, ये मुसलमानों के साथ हुआ। मैं बताता हूं क्यों हुआ। मेरी बात सुनिए, सलमान मेरी बात सुनिए, बिल्कुल हुआ, मुसलमानों के साथ हुआ। जिन मुसलमानों ने तिरंगे की बात करी, देश की बात करी,
राष्ट्रवादियों के साथ दिया, हाँ। और जिन जिन मुसलमानों पर भारत का साथ देने का आरोप लगा उनको मारा। अभी धर्म मार की रहे वजह से नहीं, अभी भी मार रहे हिंदुओं को धर्म की वजह से मारा धर्म गया। की वजह से भी मार रहे हैं, धर्म की वजह से नहीं मारा गया। सिख भी ललित मार रहा है। अंबरदार, ललित अंबरदार, परसों हमारी एक बहन प्रिंसिपल, ललित, उसको मारा बंदूक का शिकार हुआ। ललित, ललित, सबसे पहले तो सिख ये भी बताएं, मरे, मुसलमान भी मरे। सबसे पहले तो ये बात दो सर एक मिनट सर एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना जल्दी से। ललित, देखिए ये ललित और लोन साहब, मैं एक ये मिनट। बताना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडा कितना भी करें, मेरी लड़ाई धर्मा की कहानी है, सत्य की कहानी है। मुझे 32 साल लगे, आज हमने कश्मीर की आग जला के रखी, मशाल जमाल जला के रखी, नहीं तो सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कश्मीर को राइट ऑफ कर दिया था। वाजपेयी जी से, नेहरू जी से, पीवी नरसिम्हा राव ने तो बुर्किना फासो में बोल दिया था स्काई इज द लिमिट, जो चाहिए ले लो हमसे। फिर आगरा का वो शुक्र है वो फेल हो गया, नहीं तो तभी उसका कश्मीर को हमने दे दिया। लेट्स सर एक मिनट, उसके बाद जो बचा था वो सरदार मनमोहन सिंह और मुशर्रफ जी ने आगे बढ़ा रहे थे। तो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने जो तो अपना शायद नोबेल प्राइज का जो स्पीच था वो भी तैयार किया था, क्योंकि इतना बड़ा कंप्रोमाइज करने वाले थे कश्मीर के ऊपर। तीसरी बात ये जो प्रोपेगेंडा, दो वारदातें बताना चाहता हूं। वंदहमा का मैं वाजपेयी जी, ये मैंने बोला वाजपेयी जी का आगरा समर्थन फेल हो गया, नहीं तो कश्मीर उसी दिन चला गया था हमारे से। दूसरी बात, आप ये मिसाल देना चाहता हूं, वंदहमा का मैसेकर, शब कदर की रात, मुकद्दस रात, लोग मुसलमान लोग मस्जिदों के अंदर ये उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वंदहमा के हिंदुओं का सब कत्ल होता है, क्या होता उस वक्त AK-47 से जो हिंदुओं की लाशें गिर रही है वहां पे, मस्जिदों का जो लाउड स्पीकर था उसकी आवाज बढ़ा दी। दिस इज अ टेस्टिमनी, आई वांट रिपीट इट। ये फिल्म में भी शायद दिखाया गया, मैंने अभी देखी नहीं है। तो उन लाशों के ढेर में छुपा के एक लड़का बचा था, विनोद कौल। दूसरे दिन वो जब सुबह आए, वो पड़ोसी ये वाले पड़ोसी रोना धोना करने लगे, हमारे भाई बहन यहाँ पे मारे गए, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले थे, मीडिया थी। विनोद ने बोला, खबरदार किसी इतनी क्रूरता की सारी फाइल नहीं खुलती ना। ललित, एक ब्रेक लेना है मेरे को, लेकिन ये तो हम भी मानकर चल रहे हैं कि 2 घंटे 50 मिनट में इनके कुकर्मों और इनके जो इन्होंने क्रूरता की उसकी फाइल नहीं खुलती। ये फाइल खुली है, और भी फाइलें खुलेंगी। कश्मीर फाइल है, डायरेक्ट एक्शन डे फाइल है, मोपला फाइल है, बहुत सारी फाइलें हैं। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या वाली फाइल भी है, किस तरह से जिसने महात्मा की उपाधि दी, मोहनदास करमचंद गांधी, फिर आगे क्या हुआ था, ये सारी फाइलें एक एक करके खुलेंगी।